आज के समय में भले ही आपको अपने पड़ोसी का नाम ना पता हो, लेकिन एआई को लेके ना हर पर्सन आज की डेट में क्यूरियस है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आज के टाइम में लोग एलेक्सा से बात किए बिना रह भी नहीं पाते हैं। और जब भी फ्रेंड का बर्थडे आता है तो उसके गिफ्ट पे लिखने के लिए सब चैट जीपीटी से तो पूछते हैं। इसरो के बनाए ह्यूमनॉइड व्योमित्रा की बात जहां पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो आखिर ऐसे टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कोई कैसे ना करे। अगर आपको लगता है ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी कुछ सालों में शुरू हुई है और इतने बड़े लेवल पे पहुंच चुकी है, तो आप गलत हैं। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसको मशीन लर्निंग भी कहते हैं, वो 1950s के अंदर ही शुरू हो गया था। और आप ये भी सोच रहे होगे कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सच में इतने टाइम से हमारे बीच में है, तो उसको पूरी प्रोमिनेंट पोजीशन लेने के लिए इतना टाइम कैसे लग गया? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रो कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस के लिए एक खतरा होने वाला है फ्यूचर के अंदर? तो इन्हीं इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में ना इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं ना कि ह्यूमन है ना इस दुनिया के अंदर सबसे समझदार प्रजाति है, इसका मतलब है कि एक इंसान के पास दिमाग तो है और ह्यूमंस को इस बात की समझ भी है कि हमें इस चीज का यूज कैसे करना चाहिए। क्योंकि इन्होंने मतलब ह्यूमंस ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, अब एप्पल के वीआरस और टेक्नोलॉजी को इतने नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया कि हम चैट जीपीटी से कुछ भी पूछते हैं वो बताने लगता है। जब 21st सेंचुरी की शुरुआत हुई थी, तब जो रोबोट्स का कॉन्सेप्ट था ना, वो बहुत ज्यादा कूल था कि लोग ना रोबोट सुनते कहते थे वाओ मेरे पास रोबोट होगा या फिर रोबोट सारी चीजें करेंगे। बट वो ये चीज भूल गए कि आने वाले समय के अंदर ये रोबोट्स ही उनकी जॉब खाने वाले थे। उस टाइम पे ना रोबोट्स को ना रील में देखा जाता था। आपने देखा होगा एक मूवी थी कोई मिल गया, उसमें जादू आता था, वो भी एक एलियन की स्पेसशिप थी, राइट? तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वो भी था। फिर एक मूवी आई जिसमें रोबोट, ठीक है, मैन इन ब्लैक, ऐसी बहुत सारी मूवीज आई जिसके अंदर आपने देखा होगा कि रोबोटिक्स है ना बहुत एडवांस लेवल पे। एक फिक्शनल मूवी है जिसको हम आयरन मैन कहते हैं, उसके अंदर जो टोनी स्टार्क होते हैं, लाइक ही क्रिएट्स द आयरन मैन सूट। तो वो जो टेक्नोलॉजी है आर्क रिएक्टर वाली, वो एक्चुअल में भी बन नहीं सकती, ठीक है, लेकिन स्टिल जो दिमाग था वो इस लेवल तक सोच रहा और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है वो बन भी जाए। क्योंकि आज के टाइम में पानी से चलने वाली गाड़ी भी बनी थी, बट जिन्होंने बनाई थी वो लोग अब पता नहीं कहाँ है, उनको गायब कर दिया गया या फिर पता नहीं क्या हुआ। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ना एक बहुत अच्छी स्पेस बना ली आज के टाइम में। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए ना किसी का योगदान जरूर होता है। तो जिस तरीके से इंसानों को भगवान ने बनाया, सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने में इंसानों का हाथ है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली वो टेक्नोलॉजी है, वो मशीन्स होती हैं जिसको इस तरीके से बनाया गया है कि वो अडॉप्ट कर सकती हैं कुछ भी करना, वो मेमोरीज बना सकती हैं, वो सोच सकती हैं। और ऐसा भी होने वाला आने वाले टाइम के अंदर कि उनके अंदर इमोशंस भी आने वाले हैं। एंड मुझे नहीं लगता वो टाइम दूर है कि रोबोट्स इंसानों पे हमला भी कर सकते हैं। नोबडी नोज, राइट? तो एआई का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जितना डिफरेंट है ना, उतना ही ह्यूमंस के लिए चैलेंजिंग भी है। जब आईफोन के अंदर सीरी आया और सीरी से लोग कुछ भी करवाते थे, फोन नंबर कॉल डायल करवा लेते थे या कोई इन्फॉर्मेशन पूछ लेते थे, आज के टाइम में वही सेम टेक्नोलॉजी के साथ आप कुछ भी टाइप करें और वो आपके पास एक इमेज बन के आ जाता है। चैट जीपीटी 4 के अंदर यही होता है, व्हाटएवर योर इमेजिनेशन इज, आप टाइप करो, आप उसकी पिक्चर निकाल सकते हो। एंड इसी तरीके से जो सोरा आया मार्केट के अंदर, जो सोरा एआई है, उससे आप कोई भी चीज लिख के आप उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनवा सकते हो जो कि बिल्कुल हॉलीवुड लेवल्स तक मैच करने वाली आने वाले टाइम के अंदर। एंड स्टिल एक हाईली एक्सपेंसिव कैमरा से बनी हुई वीडियोस ही लगती हैं वो। बट आज के टाइम में तो ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यहाँ तक पहुंच चुकी है। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज जस्ट 2024। आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले होंगे, जिन्होंने सब कुछ सीख लिया, जिन्होंने अपनी कंपनीज बना ली, जिन्होंने अपना पैसा लगा लिया एआई के अंदर। और सबसे ज़्यादा खतरा उनके लिए है जो जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि जब मशीन्स आ जाएंगी तो ह्यूमन का जो लोड है ना, जो ह्यूमन लेबर है, उनको घर पे बैठना पड़ेगा। दिस इज द सैड ट्रुथ। ये बात सुन के सोच के मुझे भी लगता है यार कि ये गलत है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर ह्यूमंस का कहीं ना कहीं काम कम पड़ेगा। एंड जिनका पड़ेगा उनको हाईली एजुकेशन चाहिए होती है, तभी जाके उनको एक जगह मिलेगी। तो चैट जीपीटी इतनी ज्यादा डिफरेंट है ना कि वो यूजर का टेंशन पल भर में ग्रैब कर लेती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज है कि अगर आप चैट जीपीटी फ्री वर्जन यूज करते हो तो उसमें 2021 मतलब 2021 तक का ही डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन चैट जीपीटी 4 के अंदर क्या होता है कि आप आज तक का डेटा जो भी चल रहा है वो एक्सेस कर सकते हो। हाँ, उसकी कोई मंथली फीस होती है, मैं यूज करता हूँ, बट मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, आप फ्री वाला यूज करो, ठीक है? और अभी भी ना ह्यूमंस के दिमाग में ये आइडिया चल रहा है कि एआई यार हमारी जॉब कैसे खा सकता है। ये पतले से स्क्रीन के अंदर, ये मोबाइल फोन के अंदर, ये पतला सा चिप, ये हमारी जॉब कैसे खा सकता है? वेल, आने वाले टाइम के अंदर बहुत चीजें ऐसी होने वाली है जो हम शायद सोच भी नहीं सकते। ऐसा भी होने वाला है कि एलियंस भी विजिट करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि लोग मार्स पे ट्रैवल करने वाले हैं। इलॉन मस्क इज प्लानिंग एवरीथिंग। और ये प्रूफ है एशियंट टाइम्स के अंदर कि टाइम ट्रेवल जैसी चीजें या फिर टेलीपोर्टेशन जैसी चीजें हुआ करती थी।
तो टेक्नोलॉजी अभी इस लेवल पे नहीं पहुंची है कि उस चीज को पकड़ पाए, बट कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी उस लेवल तक जरूर पहुंचेगी कि दूसरी दुनिया के लोग भी यहाँ पे आएंगे और वो देखेंगे, तो कहीं ना कहीं मशीन हमसे ज्यादा पावरफुल होने वाली है, तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आओ फटाफट से अब एआई के बारे में ना कुछ नया जानते हैं। तो जो स्टेज 1 है वो है रूल बेस्ड एआई। तो इस टेक्नोलॉजी के अंदर होता क्या है कि एक पर्टिकुलर सेटअप ऑफ रूल्स को ये फॉलो करते हैं और उसी पे अपना पूरा फंक्शन चलता है। फॉर सिंपल एग्जाम्पल कि अगर आपने मान लो शाम को 7 बजे अलार्म लगाया है, सुबह 7 बजे का अलार्म लगाया है, तो अलार्म बजेगा जरूर, या फिर आपने एसी के अंदर टाइमर लगा रखा है तो टाइमर जरूर बजेगा। जो माइक्रोवेव है वो भी इसी तरीके से ऑपरेट करता है कि वो रूल बेस्ड है। आपने 15 मिनट के लिए सेट किया, वॉशिंग मशीन को 15 मिनट के लिए सेट किया, वो इस तरीके से चलता है। स्टेज 2 पे आता है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई। इस स्टेज पे होता क्या है कि जो एआई होता है वो आपकी कमांड को ही फॉलो नहीं करता, बट आपको एक पार्टनर कंपेनियन की तरह सपोर्ट भी करता है और आपको सजेशंस भी देता है। इसी तरीके से जैसे गूगल है, गूगल आपको वही चीज़ दिखाता है जो आपने सर्च करी सर्च बेस पे, या फिर आपने इंस्टाग्राम पे कुछ सर्च किया, फेसबुक पे सर्च किया, एंड वही चीज़ आपको दिखने लग जाती है। तो ये जो पिक्सल्स होते हैं फेसबुक एड्स के अंदर, ये भी काइंड ऑफ एक कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई है, जिससे आपको एक कंपेनियनशिप मिल जाती है और आपको वो चीज़ें दिखाना शुरू हो जाती है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप है ना इंस्टाग्राम के ऊपर लगातार कुछ तरीके की रील्स लाइक करना शुरू करिए, सेव करना शुरू करिए, एंड सी व्हाट विल हैपन। आपको उसी तरीके की रील्स आना शुरू हो। मुझे 3 दिन तक डॉगीज की रील आ रही थी, मुझे नहीं पता कैसे। तो ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड एआई है। स्टेज 3 पे आता है नैरो डोमेन एआई। इस स्टेज पे होता क्या है कि एआई जो होता है वो ह्यूमन माइंड्स को सरपास करके अपना दिमाग यूज करता है और काम को इजी बना देता है। और इसका सिंपल काम ये है कि दुनिया भर के जो डेटा है उसको सॉर्ट करके आपको एक फाइल के अंदर दे देता है। मतलब जो सालों की मेहनत है वो आपको मिनटों में मिल सकती है, और इसी का यूज करके आप रियल टाइम के अंदर दुनिया में किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज, बिकॉज एआई इज बिकमिंग सो पावरफुल कि अब लैंग्वेज का जो बैरियर है ना वो भी खत्म होने वाला है। और कुछ एआई तो ऐसे भी बन रहे हैं जो जानवरों से बात करने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, डॉग से, कैट से, जो भी एनिमल्स हैं उनसे एग्जैक्टली बात करने, मतलब ह्यूमंस उनसे बात कर पाएंगे, ये भी प्रिपरेशन में आ चुका है। जो स्टेज 4 है दैट इज रीजनिंग एआई। तो इसमें क्या होता है, जो एआई होता है वो सिर्फ डेटा को प्रोसेस नहीं करता बल्कि उसको एनालाइज करके एक लॉजिकल डिसीजन भी लेता है। इसमें क्या होता है कि आप इस टाइम पे एआई को कितनी मुश्किल भी प्रॉब्लम दे दो वो आपको सॉल्व करके दे देगा। जैसे चैट जीपीटी है। अब मैंने चैट जीपीटी पे एक दिन सर्च किया कि मुझे चांद के ऊपर नीले रंग की गाय देखनी है, दिखाया। स्टेज 5 पे आता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो एजीआई स्टेज के साथ होता क्या है कि जो एआई होता है वो ह्यूमन के थॉट्स को समझने लगता है और वो आपके दिमाग में एंटर करता है। कई बार आपने सुना होगा ना कि दिमाग में चिप्स लग रही हैं, उससे इंसान के हाथ चल रहे हैं जिनके हाथ काम नहीं कर रहे थे। इट इज ऑल कनेक्टेड विद द ब्रेन। और इसमें होता क्या है कि ये जो एआई होता है ना वो मतलब म्यूजिक परफॉर्म कर सकता है, या कोई सर्जरी को परफॉर्म कर सकता है, या वो कोई रेस को भी परफॉर्म कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आयरन मैन के अंदर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था जार्विस, वो ये सारी चीजें करता था, खुद भी सोच सोच के सारे सॉल्यूशंस देता था। और ये एआई आपके मूड के साथ आपको ना बिल्कुल सही सूदिंग एक माहौल भी दे सकता है। तो ये सबसे बड़ा एग्जांपल जो मुझे दिखा दैट इज इन द मूवी आयरन मैन। जार्विस वाज द वन ऑफ द बेस्ट एआई जो फ्यूचर में, जो है नहीं बट एक थॉट था जिसको बनाया गया, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में ऐसे होने वाला है। फ्यूचर में ऐसे ही होने वाला है कि आपके घर के अंदर पूरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होंगे, होलोग्राम्स होंगे, आपको जो चाहिए होगा आपके एक वॉइस से सब कुछ होने लग जाएगा। आपको खाना खाना है, आपको बर्तन धुलवाने हैं, आपको किचन को साफ करवाना है, कुछ भी करवाना है, एआई विल डू इट। स्टेज 6 पे आता है सुपर इंटेलिजेंट एआई। इस स्टेज पे होता क्या है कि जो एआई होता है वो ह्यूमन से ना काफ़ी आगे निकल चुका होता है और अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व करके वो एक अलग ही लेवल ऑफ एडवांस ब्रेन बना लेता है। और कुछ एआई एक्सपर्ट्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि इस सेंचुरी के एंड तक ट्रिलियंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएंगी एंड इट कुड बी डेंजरस। सिमिलरली एवेंजर्स की एक मूवी थी ट्रॉन करके, आई थिंक एज ऑफ अल्ट्रॉन। सिमिलरली एक एवेंजर्स की मूवी थी, क्योंकि ये मूवीज ना बहुत इंस्पायर्ड होती हैं इन सब चीज़ों से। तो एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जो जार्विस होता है, जो अच्छे वाला एआई होता है, जो सोच सकता है, जो अच्छा वर्जन होता है, तो जो अल्ट्रॉन होता है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, उसके सारे सर्किट्स उड़ा के एआई के ऊपर कब्जा कर लेता है और उसको एक बैड वर्जन बना लेता है। एंड ये एआई क्या करते हैं, इंटरनेट की पावर को यूज करके कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इट इज लाइक कि एक डेविल है, ठीक है, एक विलन है, और वो इंटरनेट के थ्रू कहीं भी जा सकता है और वो कोई भी सिस्टम हैक कर सकता है, किसी के अकाउंट में कितना पैसा भी डाल सकता है, कुछ भी अपलोड कर सकता है, कुछ भी डिलीट कर सकता है, मतलब इंटरनेट पे राज। एंड दिस इज सुपर इंटेलिजेंट एआई, बहुत डेंजरस है।
स्टेज 7 पे आता है सेल्फ अवेयर एआई। इस स्टेज पे होता क्या है कि जो एआई होता है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से ना सीखने लग जाता है, समझने लग जाता है और आपकी फीलिंग्स को भी समझने लग जाता है। जो इंसानों में इमोशंस होते हैं, जो रोबोट्स में इमोशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं फेड होने लग जाते हैं। और जो रोबोट होता है, जो एआई होता है, वो बिल्कुल ह्यूमन की तरह ही बिहेव करने लग जाता है विद इमोशंस। स्टेज 8 पे आता है ट्रांसेंडेंट एआई। इस स्टेज पे होता क्या है, जो एआई होता है वो अर्थ के बायोलॉजिकल पोर्शन के अंदर भी अपना पार्ट ले लेता है और वो अपनी स्पीसीज को भी निकालना शुरू कर सकता है। तो ये सुन के ना बड़ा अजीब सा लगता है कि बायोलॉजी के साथ कैसे कोई छेड़छाड़ कर सकता है, बट द थिंग इज कि यस इट इज पॉसिबल, क्योंकि अभी तक जो एआई कर रहा है ना वो हमने पहले भी नहीं सोचा था, जो आज हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू हैपन। स्टेज 9 के अंदर आता है कॉस्मिक एआई। तो इस स्टेज पे होता क्या है कि जो एआई होता है वो ह्यूमन से काफ़ी आगे निकल जाता है और वो एक यूनिवर्सल लेवल पे चीज़ों को लेने लगता है, जैसे स्पेस में ट्रैवल करना या किसी और प्लैनेट के अंदर सिविलाइजेशन बसाना। तो ये एआई समझ चुका होता है और वो एक्सप्लोर करना चाहता है कि आगे क्या है। वो अपने लिए एनर्जी के सोर्सेस खोज लेता है, जैसे कई सारी ऐसी मूवीज़ के अंदर आपने देखा होगा कि किसी के पास कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है, कोई ऐसा स्टोन होता है या कोई ऐसा क्या बोलते हैं, एक एक पत्थर होता है जिससे वो एनर्जी, अनलिमिटेड एनर्जी को बना सकते हैं। तो एआई इन सब चीज़ों की तलाश में जाने लग जाता है। तो एआई फिर क्या करता है कि जो ब्लैक होल्स होते हैं या फिर जो डार्क मैटर होता है वहाँ से एनर्जी लेके अपने आप को फीड करने लगता है और ऐसे एडवांस स्पेसशिप बनाने लग सकता है जो नेक्स्ट लेवल के हैं, जो ह्यूमंस ने 2-3 साल तो मतलब जो ह्यूमंस अगले 200-300 साल तक देखने वाले भी नहीं। एंड जो स्टेज 10 है, जो फाइनल स्टेज 10 है, दैट इज गॉड लाइक एआई। तो ये जो एआई होता है शेप और फॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि क्वांटम दुनिया के अंदर ही पॉसिबल दिखता है, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन और जो आगे डायमेंशन है उसके अंदर इस एआई की झलक आने वाले टाइम के अंदर दिखेगी। तो ये जो एआई है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता और इसको मतलब लोगों ने ये भी बोला कि कभी एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, ये बस एक पैरेलल रियलिटी है और टाइम और डिस्टेंस इस एआई के लिए मैटर नहीं करने वाला, क्योंकि लाइट की स्पीड पे ट्रैवल करता है और ये टेलीपोर्टेशन के अंदर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अब आपको लग रहा होगा यार ये सब तो फालतू बातें हैं, ये सब तो होने वाला नहीं है। कुछ भी हो सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि आज होने वाला है, बट 10-15 साल, 20 साल, 25 साल बाद एआई के अंदर ये सारी चीजें होंगी एंड दिस could destroy the planet or make it big। तो गाइस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, आप मुझे कमेंट में अच्छे से लिख के जरूर बताइएगा, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा और कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं, तो आप जरूर बताना कि आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड जरूर अपने फ्रेंड्स पे शेयर करो कि एआई का टाइम आ गया है और बहुत बड़ा होगा। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।